हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बताइए अपनी हालचाल कैसे हैं? बढ़िया होंगे? ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए तब आज का सेशन हम शुरू करेंगे। ठीक है, पिछले सेशन में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, थेल्स प्रमेय बता दिया था, थेल्स प्रमेय का विलोम भी बता दिया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बुला के लाइए, जोड़िए, हमारा परिवार क्या हो जाए, आके बड़ा हो जाए, यही आपका प्यार ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए आइए जरा शुरू करते हैं क्लास अपना। ठीक है, चलिए हम आपको मेमोराइज करा देते हैं। थेल्स प्रमेय क्या था? थेल्स प्रमेय में था कि किसी एक त्रिभुज में ए बी सी एक त्रिभुज है। अगर किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाती है, किसी एक भुजा के समांतर, हम मान लेते हैं कि बीसी के समांतर एक हम क्या कर दिए, भुजा खींच दिए पी क्यू। अगर बीसी के समांतर अगर पी क्यू खींचा जाएगा तो इनके भुजाओं जो जहाँ जहाँ कटा है उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर। इस भुजा का अनुपात जितना आएगा और उतना ही इस वाले भुजा का भी अनुपात आएगा। जैसे हम कहेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, ए पी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा होगा, कन्फर्म है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि अगर हम कह दिए कि अगर अनुपात बराबर है, चलो मतलब ये दोनों समांतर हैं तो हम इनके अनुपात निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इनके अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अगर इसी का उल्टा, अब इसी का उल्टा हम कह दिए कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ABC है, इसको हम कह दिया कि काट दिया गया है। ठीक है, समान अनुपात में काटा गया है, PQ जो है एक समान अनुपात में काटी है, मतलब AP अपान PB इक्वल टू AQ अपान QC। ये दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात आपस में बराबर है। तब अगर बराबर होगा तब हम कहेंगे क्या, PQ जो होगी किसके समांतर होगी, BC के समांतर होगी। एकदम देखो जरा, एकदम एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, देखो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, एक दूसरे का एकदम से उल्टा है। मतलब अगर अनुपात बराबर होगा तो भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, ठीक है, अनुपात देखो यहाँ से, अनुपात अगर बराबर हुआ तो भुजाएं समांतर होगी, अगर भुजाएं समांतर होगी तो अनुपात बराबर हो जाएगा। एकदम सिंपल है कि नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है। चलिए हम अब ये तो रिवाइज हो गया, अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं एक आध दो ठो कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। थेल्स प्रमेय पे भी कुछ सवाल देख लेते हैं एक आध ठो। चलिए आज एक सवाल हम ले लेते हैं आपके लिए। चलिए एक हम सवाल ले लेते हैं, PQR। ठीक है, चलिए हम इसको ऐसे यहाँ से हम कह दिए कि ए है और बी है। हम बोल दिए आपको कि ए बी जो है समांतर है किसके, क्यू आर के समांतर है। तो आप बताइए इनकी भुजाओं का अनुपात देते हैं हम, किस अनुपात में है, हाई कर देते हैं 3, ये हो गया 4, ये हो जाएगा आपका यक्स कर देते हैं, ये कर देते हैं 5। जरा बताइए तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। ऐसे ही सवाल आपके किताब में पूछेगा। ठीक है, आपके परीक्षा में भी इसी तरीके से सवाल पूछने वाला है, बात समझ आ रही। तो अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए। देखो जरा, हम जानते हैं थेल्स प्रमेय में क्या जानते हैं कि अगर कोई भुजा अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। आइए जरा, तो अब जब हम देख लिए कि ये क्या है, समांतर है, तो हम थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, AP अपान AQ, AP अपान AQ और BP अपान BR लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय में कहा है। ठीक है, अब AP का मान देखो जरा, तो AP का मान है आपका 3 और AQ का मान है 4 और BP का मान क्या दिया है, BP का मान 5 और BR का मान यक्स। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके यक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, यहाँ से 5 4 जा 20। ओके, तो यक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 20/3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यक्स का मान क्या मिल जाएगा, और 6 3 6 जा 18 और 6, इस तरीके से आपको
का मान मिलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। देखिए पहला एक्सरसाइज मैंने सवाल नहीं करवाया था, ठीक है, अब उसको भी कर लेते हैं और दूसरी एक्सरसाइज को भी अब शुरू करते हैं, ठीक है। इस वाले थ्योरम को जो थेल्स प्रमेय पढ़े हैं और थेल्स प्रमेय का भी जो विलोम पढ़े हैं, ठीक है, इन दोनों थ्योरम्स पे सवाल हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक्सरसाइज, हम पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत हम करते हैं। कुछ इस तरीके से है, देखिए जरा किताब देखिएगा आप लोग, किताब सबके पास होगी ना एनसीईआरटी की, हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे। चलिए एक्सरसाइज नंबर क्या है लिख देते हैं, एक्सरसाइज 6.1। ओके चलिए इसमें आपको साइड में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा और मैं आपको कराता हूँ। कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, पूर्ति कीजिए रिक्त स्थानों की और वो उसको भरिए, ठीक है। अब इसमें सही शब्द क्या भरे जाएंगे देखिए जरा, ठीक है। चलिए कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए। पहला नंबर है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, होते होते हैं। अब इसमें ब्रैकेट में दिया है सर्वांगसम या समरूप, दोनों दिया है, तो हम क्या करें, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि नहीं, सर्वांगसम भी होते हैं समरूप होते हैं। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, समरूपता पढ़ रहे हैं ना, समरूपता पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम समरूप कहेंगे। सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप भरना है इसमें बस, होते हैं तो आगे लिखा हुआ है ना समरूप, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ये एकदम हल्की एक्सरसाइज है, ये आप 2 मिनट में चाहे तो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, जरा देखिए जरा, अब हम वृत्त की बात किए थे तो एक तो बड़ा और एक तो छोटा वृत्त बना सकते हैं कि नहीं, ये देखो बड़ा छोटा है, तो क्या हम इसे समरूप कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, देखने में तो एक ही जैसा है, ठीक है। क्या ये बराबर है, बराबर भी रहेगा तो समरूप कहलाएगा, लेकिन ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आकृति दोनों की सेम है, मतलब देखने में एकदम एक ही जैसा लगना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं क्या कि वो समरूप कहलाएगा। अभी हम आकृति उकृति लंबाई के अनुपात निकालना तो बाद में सीखेंगे ना, अभी तो फिलहाल हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बस देखने में कैसा लगना चाहिए, एक ही जैसा लगना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ओके चलिए आइए, सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्या समरूप होते हैं कि नहीं, जरा देखिए तो, एक हम वर्ग बना लिया ऐसे करके, एक तो बड़ा वर्ग बना लेते हैं, एक तो बड़ा वर्ग, क्या ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल है, इनके एंगल भी सभी एक हैं, ठीक है, इनकी भुजाएं आपस में अनुपात में आएंगी, चाहे बाद में देखेंगे ना ये सब चीज़ें, लेकिन देखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, ठीक है। एक ही आकृति है, मतलब एक तो बड़ा है एक छोटा है, छोटा बड़ा से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस एक जैसे दिखने चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए। ओके सभी, अब अगला देखिए 3 नंबर कह रहा है, पहला दूसरा नंबर तो मैंने बता दिया, क्या बताया आपको, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग खाली स्थान है होते हैं समरूप होते हैं कि नहीं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, खाली स्थान दे दिया है और इसमें कहा है आपसे कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो जरा, इसमें आपको आगे दिया है, ब्रैकेट में दिया है समद्विबाहु और समबाहु, देखो समबाहु वाला होता है, समद्विबाहु वाला सभी नहीं होता है, आगे मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, कि समद्विबाहु वाला क्यों नहीं होता है, ठीक है। चलिए समबाहु होता है, समबाहु वाला सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, समद्विबाहु समरूप नहीं होता है, ठीक है। आगे मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है, समझ में।
चलिए, सभी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहे हैं भुजाओं की समान संख्या, कोई अगर बहुभुज लीजिए और भुजाओं की क्या हो, संख्या समान हो, तो दो बहुभुज समरूप हो सकते हैं। उनके संगत कोण तथा उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब कह रहा है कि दो ठो बहुभुज, एक ठो मान लीजिए इधर बहुभुज हम बना लेते हैं, एक ठो इधर हम बहुभुज बना लेते हैं, ठीक है। बहुभुज में कुछ भी हम ले सकते हैं, आयत, वर्ग, आकृति, पंचभुज, षष्ठभुज, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों समरूप कही जाएंगी। कब कही जाएंगी समरूप? पहला कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन कुछ इस तरीके से, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो कि नहीं, बराबर होने चाहिए, उनके संगत कोण आपस में बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो। पढ़े हैं ना, समानुपातिक हो, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों